रेस में आगे बढ़ने के लिए आप में जुनून होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, मगर जीत को हासिल करने के लिए हौसला भी बुलंद होना चाहिए। आप भी ये कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह और भी लोग करते हैं। आप भी जीत पा सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में जिन्होंने जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। सर आइजैक न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उन्हें पिता का प्यार नहीं मिला था। उनके जन्म के 3 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वे जब 3 साल के हुए तब उनकी माता ने दूसरी शादी कर ली थी। उन्हें दादा दादी के घर ही रखा गया था। वहाँ उनकी परवरिश हुई थी। न्यूटन जन्म से ही बेहद कमज़ोर पैदा हुए थे। उनको बचाना नामुमकिन था। न्यूटन के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। वे ठीक हुए और उन्होंने बोलना सीखा। जब वे छोटे थे तब वे बोल नहीं पाते थे, पर धीरे धीरे वे गुस्सैल स्वभाव के होते गए। उन्होंने 12 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया था। उन्हें स्कूल में बहुत बच्चे परेशान करते थे। उनका कोई भी दोस्त नहीं था। उन्हें चांद, तारे तथा ग्रहों में दिलचस्पी थी। उन्हें दादा दादी से बहुत सवाल करने की आदत थी। न्यूटन के प्रश्नों का एक भी उत्तर दादा दादी के पास नहीं था, क्योंकि तब विज्ञान की इतनी खोज हुई नहीं थी। न्यूटन का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उनके मित्रों के साथ अक्सर झगड़े हुआ करते थे। झगड़ों के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। उन्हें लोग बहुत ज़्यादा गुस्सैल और पागल भी कहते थे। इसी बीच उनके दूसरे पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। फिर वो अपनी माँ के पास वापस आ चुके थे। उनकी माँ चाहती थी कि वे खेती करें, पर वे खेती करना नहीं चाहते थे। इसीलिए उनकी माँ उन्हें वापस स्कूल में दाखिल करने ले गई। वे पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे, लेकिन उन्हें अपने क्लासमेट से बदला लेना था। क्लासमेट से उनकी बनती नहीं थी, इसीलिए सबको सबक सिखाने के लिए उन्होंने पढ़ाई का सहारा लिया और धीरे धीरे होशियार बच्चों की श्रेणी में आ रहे थे। पैसों की कमी होने के कारण पढ़ाई पूरी करना उनके लिए असंभव हो चुका था। इसीलिए वे अपने अमीर दोस्तों के यहाँ काम करने के लिए जाया करते थे और उससे जो भी पैसे मिलते थे उन पैसों से वे पढ़ाई पूरी कर रहे थे। कुछ समय बाद प्लेग की महामारी तेजी से फैलने लगी थी। इसीलिए न्यूटन वापस अपनी माँ के पास आ चुके थे। वे घर पर ही नए नए आविष्कार करते थे और पढ़ाई भी करते थे। उन्होंने मैथमेटिकल फार्मूला मतलब कैलकुलस की खोज की थी और भी कई चौंका देने वाले प्रयोग कर कर दुनिया को चौंकाया था। और साथ ही गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी, इसकी भी खोज करने वाले न्यूटन ही थे। न्यूटन के इरादे पक्के थे और उनमें जोश की कोई कमी नहीं थी। लोग समझते थे कि न्यूटन बहुत ज़्यादा अड़ियल है, गुस्से वाले हैं, वे आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन न्यूटन ने लोगों की बातों का कभी बुरा नहीं माना और उन्होंने उनकी बातों को कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया और वे सक्सेसफुल बने। वे कभी झुके नहीं, वे कभी रुके नहीं। लेकिन हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि कभी पीठ पीछे हमारी बात चलती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। बात उनकी होती है जिनमें बात होती है। बस यही सिद्धांत हमें मन में रखना चाहिए। और ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि हम सोच में ही पड़ जाते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले ही बदल देते हैं। और कामयाबी का सबसे बड़ा उदाहरण सर आइजैक न्यूटन ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और देखते रहिए ओनली की टू सक्सेस।